बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव एसे को कैसे लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन सच अ वे दैट अ पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है तफसीली, तशरी, बयानिया, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब ये होगा कि ऐसी राइटिंग जो डिटेल में हो, जो तफसील में हो, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहलाएगी। इस डेफिनेशन के मुताबिक जब हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हों, किसी शख्स के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हों, तो वो तहरीर इस तरह की हो कि जब उसको कोई पढ़ने वाला पढ़े, उसके माइंड में एक खाका बन जाए, एक तस्वीर बन जाए। और तस्वीर उसी सूरत में बन सकती है जब वो तहरीर डिटेल में लिखी गई हो, जब वो तहरीर बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हो। मसलन आपने अक्सर देखा होगा कि बाद लोग कहानी सुनाने में बहुत माहिर होते हैं। जब उनसे कोई कहानी सुनी जाती है तो ऐसा फील होता है कि ये जो कुछ सुना रहे हैं ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह बाज राइटर भी ऐसे होते हैं, जब उनकी लिखी गई चीज़ों का मुताला किया जाता है, ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। वो इसलिए होता है कि वो राइटिंग डिटेल में होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अक्सर 5 सेंसेस को मद्देनजर रखा जाता है। जब इन सेंसेस को मद्देनजर रखकर लिखा जाता है तो रीडर्स को बेहतर अंदाज में समझ आती है। आपने देखा होगा कि नावल लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं और नावल में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज की जाती है। जब नावल लोग पढ़ते हैं तो उनको फील होता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, टच का फील होता है, टेस्ट का फील होता है। वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, इसलिए नावल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। आगे चलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव एसे। इसको मैं आसान 3 पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है टॉपिक। सबसे पहले हमें टॉपिक का इंतखाब करना है, किस चीज के बारे में लिखना है, किसी शख्स के बारे में लिखना है या किसी इवेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद जब टॉपिक का इंतखाब हो जाता है तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं प्रॉब्लम। क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, वो तमाम चीजें नोट करनी है जिन पर हमने लिखना है, जिन पर हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कंटेंट। हमारी जो असल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी वो कंटेंट में होगी। कंटेंट को समझने के लिए हमें मजीद 3 चीजों को समझना जरूरी है। वेयर दिस टेक्स प्लेस, ये वाकया कहां हुआ जिस पर हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसका पूरा हका बयान करेंगे। उसके बाद हु इज इन्वॉल्व्ड, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसने क्या किया, किसका क्या असर हुआ, किसने पॉजिटिव रोल अदा किया, किसने नेगेटिव रोल अदा किया। इन तमाम चीजों को मुख्तसर नहीं बल्कि तफसील से नोट करेंगे और इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी लिखेंगे। और आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस होगा। यहां तज्जिया किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस किया जाता है कि क्या होता तो अच्छा होता, क्या ना होता तो अच्छा होता। इन तमाम चीजों को डिटेल में तफसील से लिखा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।